हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आज हम प्रीपोजिशन का डिफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। शेष अन्य प्रीपोजिशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम न लगते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक। प्रीपोजिशन दो शब्दों प्री और पोजीशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्लेस बिफोर ए नाउन, यानी कि जो शब्द नाउन से पहले प्रयुक्त होता है। डेफिनेशन देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन ए नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। वह शब्द जो संज्ञा का दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाता है प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे ऑन, ओवर, इन, एट, अपॉन, बाय, विथ, ऑफ, सिंस, फ्रॉम, फॉर, टू, एटसेट्रा। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग फर्स्ट है ऑन, अपॉन, ओवर एंड एबव, जिसका अर्थ होता है पर या ऊपर। फर्स्ट है ऑन। ऑन का प्रयोग देखिए, जब कोई वस्तु किसी सरफेस यानी सतह के ऊपर हो और टच में हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो यहाँ ऑन का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि जो किताब है वह मेज के ऊपर है और टच में है। नेक्स्ट है सी इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, वह बॉक्स पर बैठी है। तो वह बॉक्स के ऊपर है और टच में है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है। दिन बताने के लिए भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगी। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब हम देखेंगे अपॉन या ऑनटू का प्रयोग। अपॉन और ऑनटू एक ही चीज़ है, चाहे किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी अर्थ होता है पर या के ऊपर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में आती है या गिरती है, वहाँ अपॉन या ऑनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, कुत्ता बिल्ली के ऊपर कूद गया। तो यहाँ पे कुत्ता बिल्ली के ऊपर गतिशील अवस्था में कूदा, इसलिए यहाँ पे अपॉन का प्रयोग हुआ है। सी जम्प्ड अपॉन द हॉर्स, वह घोड़े के ऊपर कूद गई। तो यहाँ पे गतिशील अवस्था में है, इसलिए अपॉन का प्रयोग हुआ। द बॉल फेल अपॉन माई हेड, यहाँ पे गतिशील अवस्था में सेब सर पे गिरता है, इसीलिए यहाँ पे अपॉन का प्रयोग हुआ है। यूज ऑफ ओवर, जिसका अर्थ होता है पर या ऊपर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु को दो दिशाओं से घेरती है, ऊपर हो या कम ऊंचाई पर हो, वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर ब्रिज है। तो यहाँ पे ब्रिज नदी को कम से कम दो दिशा से घेर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग हुआ है। दिस रूफ इज ओवर अस, यह छत हमारे ऊपर है। तो यहाँ पे छत की दीवारें चारों दिशाओं से हमें घेर रही हैं, इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग हुआ है। सी इज ओवर 25, वह 25 से ऊपर है। एज कंप्लीट होने पर या उसके पार होने पर भी ओवर का प्रयोग करते हैं। वी डिस्कस्ड ओवर टी, हम चाय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे चाय पर चर्चा करेंगे, इससे मतलब है कि हम चाय पीते वक्त चर्चा करेंगे। तो यहाँ भी ओवर का प्रयोग हुआ है। द मीटिंग विल ओवर 4 PM, मीटिंग 4 बजे समाप्त होगा। तो समाप्ति के लिए भी ओवर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओवर का प्रयोग करते हैं ओवर टेम्परेचर, ओवर कोल्ड, ओवर वाइज,
ओवर ईटिंग, ओवर केयरफुल के लिए भी ओवर का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ अबव। इसका भी अर्थ होता है पर या के ऊपर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर अत्यधिक ऊंचाई पर होता है तब वहाँ अबव का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई इज अबव द क्लाउड्स, आकाश बादलों के ऊपर है। तो यहाँ पे आकाश बादलों से अत्यधिक ऊंचाई पर है, इसलिए ओवर अबव का प्रयोग हुआ है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, पक्षियाँ पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। तो यहाँ पक्षियाँ पेड़ों से अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही है, इसलिए अबव का प्रयोग हुआ है। योर ग्रेड्स आर अबव एवरेज, तुम्हारा ग्रेड औसत से ऊपर है, इसलिए यहाँ भी अबव का प्रयोग हुआ है। द एरोप्लेन्स वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ भी अत्यधिक ऊंचाई, इसलिए अबव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हीज सैलरी इज अबव 50,000 अ मंथ। संख्या बताने के लिए भी अबव का प्रयोग करते हैं, जैसे उसकी सैलरी महीने की 50,000 से अधिक है, तो यहाँ भी अबव का प्रयोग हुआ है। देयर आर अबव 10 पीपुल इन द मीटिंग, मीटिंग में 10 लोगों से अधिक थे, तो यहाँ भी अबव का प्रयोग हुआ है क्योंकि संख्या बताया गया है अधिक संख्या के लिए। यूज ऑफ एट, इसका भी अर्थ होता है में या पर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर न होकर इधर उधर हटकर हो तब एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्यून इज स्टैंडिंग एट द गेट, चपरासी गेट पर खड़ा है। तो यहाँ पे एट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि चपरासी गेट पर तो खड़ा नहीं होगा, वह गेट के इधर उधर खड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आती, इसका मतलब है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो ट्रेन पटरियों पर आती है, इसलिए इसके बगल में आती है प्लेटफॉर्म के, इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है। शी विल कम एट 5 o'clock, वह 5 बजे आएगी। निश्चित समय बताया गया है, तो निश्चित समय बताने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लुक एट, लाफ एट का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो यहाँ भी एट का प्रयोग हुआ है। सी लॉफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है, यहाँ भी एट का प्रयोग हुआ है। छोटे शहरों या स्थानों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव इन वाराणसी एट बीरापट्टी, तो बीरापट्टी, मैं वाराणसी के बीरापट्टी में रहता हूँ, तो यहाँ बीरापट्टी एक छोटा सा कस्बा है, इसलिए इसके लिए एट का प्रयोग किया गया है। निश्चित समय बताने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी गेट्स अप एट 4 AM डेली, वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती है, तो यहाँ भी एट का प्रयोग हुआ है क्योंकि निश्चित समय है। किसी खास मौके पर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल कम एट होली, मैं होली पर आऊँगा। दोस्तों यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन, ओवर, अबव एंड एट पे डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अन्य प्रीपोजिशन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें तथा लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।